तो संभल में वोट और भी जुड़ा है। ओवैसी साहब की ज़ात के साथ तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेरी ज़ात के साथ के लोग भी उनके साथ आए। अरे 4.5 साल आप कहाँ रहते हो, 3-4 महीने पहले चुनाव में आ जाते हो, फिर चले जाते हो, तो आवाम तो यार सब देखती है ना भाई। तो 4.5 साल तो आप फील्ड में होते ही नहीं, तो आपने क्या मेहनत की। आज जिस परसेंटेज पे ओवैसी साहब रह गए थे, उस परसेंटेज समाजवादी की रह जाएगी। संभल में इस वक्त MIM के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन ओवैसी साहब के मंच पे चले जाना सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं पार्टी में हूँ, तो मुरादाबाद में उनकी ज़ात के कोई 10 वोट नहीं है, असमौली में उनकी ज़ात के कोई 10 वोट नहीं है। मैं जाके यहाँ से लखनऊ में प्रोग्राम करूँ तो मुझे लखनऊ में कौन जानता है। मेरा असर जो पड़ेगा वो संभल पे ही तो पड़ेगा ना। तो संभल में तो उन्होंने मुशीर खां तरीन साहब को चुनाव नहीं लड़ा। मैंने ओवैसी साहब की बहुत स्पीचेस सुनी थी, वरिष्ठ साहब, और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था। उन्होंने तो विधानसभा का चुनाव ही मुशीर तरीन साहब के मुखालफत में लड़ाया, पार्टी की मुखालफत में लड़ाया। तो जब पार्टी की उन्होंने मुखालफत की है तो मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने पार्टी टिकट दी, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा दिया है। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होने के बाद में अब नगर निकाय के चुनाव आ चुके हैं। आज हम जिला संभल के अंदर हैं और जिला संभल नगर परिषद है। यहाँ पर बात करें तो काफ़ी समय से निर्दलीय ही चुनाव जीतते हैं। ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादातर निर्दलीय ही चुनाव जीतते हैं। AIMM की टिकट को मजबूत बता रहा है तो कोई किसी टिकट को मजबूत बता रहा है। तो आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं और इस बार कुछ नए चेहरे नगर परिषद में ताल ठोक रहे हैं अपनी। तो ताल ठोकने के मामले में हमारे साथ मसूद साहब हैं, चेयरमैनी की प्रत्याशी हैं, और इनसे बात करेंगे कि आखिर आप चेयरमैनी में आ रहे हैं तो क्या नया करेंगे, क्यों आपको जनता वोट करे, आखिर ऐसा आप क्या करने वाले हैं जो जनता आपको वोट करेगी, ये जनता से आप वोट मांगेंगे। और दूसरी बात यह है कि आखिर आप जनता के बीच में कितने खड़े हैं। तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप चेयरमैनी के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट और भी हैं, मौजूदा जो चेयरमैन पति हैं, चेयरपर्सन पति हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं, उनके सामने आप कैसे खड़े हैं? 5 साल वो चेयरमैन रहे, तो 5 साल में कुछ काम तो दिखा नहीं। तो जब पब्लिक के बीच में उनका कोई काम ही नहीं है तो मैं तो नहीं मानता कि वो उम्मीदवार बनेंगे तो उन्हें कुछ मिल पाएगा। लेकिन उन्होंने विधानसभा इलेक्शन लड़ा, वहाँ भी उनको तीसरे नंबर पर वो रहे। संभल में जो संभल के विधायक हैं हमारे, समाजवादी के नाम पे ज़्यादा वोट गया, उनके मुकाबले पे इन्हें कोई वोट भी नहीं मिला। जो कि उसमें पार्टी का भी वोट होता है तो उनकी अपनी शख्सियत था, उसमें कोई वोट नहीं था, चंद वोटों पर वो रह गए। अच्छा, विधानसभा इलेक्शन में इस बार आप AIM से टिकट मांग रहे हैं। जी जी बिल्कुल। विधानसभा इलेक्शन जब हुआ था तब आप समाजवादी पार्टी का इलेक्शन लड़ा रहे थे, अब आप AIMIM से टिकट मांग रहे हैं। क्या वजह थी उस वक्त आप समाजवादी का इलेक्शन लड़ा रहे थे, और क्या वजह है आप जो कि आप AIMIM की टिकट मांग रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत लगभग 1-2 साल से मैंने ओवैसी साहब की बहुत स्पीचें सुनी थी, वरिष्ठ साहब की, और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था। लेकिन मैंने राजनीति करते हुए तो मुझे 30-35 साल हो गए। मैंने कांग्रेस से स्टार्ट की थी और ब्लॉक अध्यक्ष से रह के मैं प्रदेश कन्वीनर तक कांग्रेस में रहा। उसके बाद में सन 2004 में मेरे कज़न होते हैं अंकिल रहमान साहब, उनकी पत्नी मेरी भाभी लोकसभा इलेक्शन में आई, तब से मैं उनसे साथ जुड़ गया। और मैं इस ब्लड का हूँ, उस ख़ानदानी ब्लड का हूँ कि जिसके साथ रहो उसके ईमानदारी से उसके साथ रहो। इसी विधानसभा चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काटा, उन्हें धोखा दिया, जबकि वो उस पार्टी के नीम के पत्थर थे, तो मैंने उनसे बैठ के कहा था घर पर कि भाई, ओवैसी साहब ही बोल पाते हैं। इस हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ जो भी पार्टी गलत नीतियों पर चलती है उसका विरोध सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही कर पाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर देश के हित की बात हो या देश की हित की बात हो, सिर्फ ओवैसी साहब बोल पाते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। तो मैंने कहा मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि इस बार ओवैसी साहब को आप ज्वाइन कर लीजिए। हम ओवैसी साहब की पार्टी से टिकट मिला तो लड़ना, टिकट नहीं मिला तो पार्टी में मेहनत करेंगे। तो मैंने मन विधानसभा चुनाव से पहले भी बना लिया था, लेकिन किन्हीं वजहों से अकील साहब राष्ट्रीय लोकदल में गए, उनके साथ मैं गया, जो वफादार था मैं उनका। लेकिन मेरा मन था कि इस वक्त तो इन्हें धोखा नहीं देना है। लेकिन चुनाव के बाद में
ओवैसी साहब की सीट आती हैं तो भी और नहीं आती हैं तो भी मुझे तो ओवैसी साहब के साथ जाना है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए सिर्फ वही आदमी बोल पाते हैं और कोई नहीं। अच्छा, तो यहाँ से आप टिकट मांग रहे हैं संभल से। जी जी संभल में प्रत्याशी और भी हैं बिल्कुल। जो तीसरे चौथे नंबर पर रहे थे, चौधरी मुशीर, वो भी टिकट की लाइन में है। शहजाद साहब भी इस टिकट की लाइन में है और कई सारे प्रत्याशी हैं। तो पार्टी आप ही को की टिकट देगी? देखिए, एक तो मेरा राजनीति एक्सपीरियंस है 30-35 साल पुराना, और मेरे परिवार में मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, चेयरमैन रहे। मैं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि किस तरह से काम कराना चाहिए। और जिन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई, मुशीर तरीन साहब, वो अपने आप में एक शख्सियत है। उन्होंने और हमने बैठ के बातचीत की, मशवरा हुआ, मैंने उन्हें अपने दिल की पूरी बात बताई, और उन्होंने कहा अब नहीं तो आगे पार्टी को बढ़ावा भी मिलेगा आपके आने से। और अल्लाह का शुक्र है मैंने पार्टी ज्वाइन की, आज मुझे 2 महीने पार्टी ज्वाइन करे हुए। तो संभल में वोट और भी जुड़ा है। ओवैसी साहब की ज़ात के साथ तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेरी ज़ात के साथ के लोग भी उनके साथ आए। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि टिकट की दौड़ में नंबर 1 पे मैं हूँ, और जो मेरे अलावा इस पार्टी से और लोग टिकट मांग रहे हैं, उन्होंने तो विधानसभा का चुनाव ही मुशीर तरीन साहब के मुखालफत में लड़ाया, पार्टी की मुखालफत में लड़ाया। तो जब पार्टी की उन्होंने मुखालफत की है तो मैं तो नहीं मानता कि उन्हें पार्टी टिकट देगी। उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। मैं पार्टी में आए हुए मुझे 2 महीने हुए हैं, मैं इंशाल्लाह हमेशा इसी पार्टी में अब रहूँगा। नहीं, उन्होंने मुखालफत कहाँ की? वो तो हर मंच से बोले, हर मंच में वो उनके साझा किया है ओवैसी साहब का, चाहे मुरादाबाद का हो, संभल का हो, असमोली का हो। लेकिन ओवैसी साहब के मंच पे चले जाना सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं पार्टी में हूँ, तो मुरादाबाद में उनकी ज़ात के कोई 10 वोट नहीं है, असमौली में उनकी ज़ात के कोई 10 वोट नहीं है। मैं जाके यहाँ से लखनऊ में प्रोग्राम करूँ तो मुझे लखनऊ में कौन जानता है? मेरा असर जो पड़ेगा वो संभल पे ही तो पड़ेगा ना। तो संभल में तो उन्होंने मुशीर खां तरीन साहब को चुनाव नहीं लड़ाया। दो नहीं, जो मेरे अलावा दोनों प्रत्याशी हैं इस वक्त मैदान में। 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, कहाँ पार्टी से लोगों को जोड़ा? नहीं जोड़ पाए। अब पार्टी लड़ी तो पार्टी के ऐसे कैंडिडेट जो अपने आप में समाज सेवा करने वाले कैंडिडेट हैं, मुशीर खां तरीन साहब, उनकी शख्सियत है। अगर ये सब संगठन उन्हें मिलकर लड़ाता, ये जो प्रत्याशी मेरा अलावा और हैं ये लड़ाते, तो यही वोट 40-50 हज़ार होता। लेकिन हाँ, इतना फ़र्क अब आया है इस चुनाव के बाद में विधानसभा के, कि जो परसेंटेज ओवैसी साहब की आई थी और समाजवादी की 90% आई, वो वोट कन्वर्ट हो गया। आज जिस परसेंटेज पे ओवैसी साहब रह गए थे, उस परसेंटेज समाजवादी की रह जाएगी। संभल में इस वक्त MIM के अलावा कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं जो परसेंटेज समाजवादी की रहा करती थी अब वो AIM की हो चुकी है। लेकिन देखने के लिए कुछ और मिलता। जो आपको प्रत्याशी थे विधानसभा में, एक गुड्डू जमाली साहब नंबर 1 पर आपके रहे थे, 31-32 हज़ार उन्होंने वोट लिए थे, लेकिन वो पार्टी छोड़ करके चले गए। तो कहाँ परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है? वो किसी की ज़ातियत पर वोट नहीं होता। ये जितना MIM से वोट जुड़ा है, ये ओवैसी साहब की अपनी मेहनत का वोट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रदेश या देश के हित की जब भी कोई बात आती है, सिर्फ ओवैसी साहब बोलते हैं। हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ जब भी कोई खड़ा होता है, उसका विरोध सिर्फ ओवैसी साहब करते हैं। तो ओवैसी साहब की ज़ात से लोग जुड़े। ओवैसी साहब ने हमें प्रदेश में बहुत अच्छा संगठन दिया है, जिसमें आपके शौकत साहब जिला प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, शमीम अहमद तुर्क साहब, ऐसे लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं। ये मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह ओवैसी साहब की नीतियों से लोगों को अवगत करा है, तो लोग भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा चेयरपर्सन पति हैं शकील साहब, उन्होंने संभल के लिए कुछ नहीं कराया। ठीक, जी बिल्कुल। आप आएंगे, आपको अगर पार्टी टिकट दे दी और अगर जनता नवाज भी देती है, बिल्कुल। तब आप क्या कर पाएंगे? या आप किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे जो जनता आपको अपना वोट दे? देखिए साहब, लोग मुद्दे उठाते हैं, फिर मुद्दों पर काम नहीं होता। मैं अपने दिल की आवाज़ से कह रहा हूँ, अपने ज़र्फ़ से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर संभल खूबसूरत होगा तो मुझे भी खुशी होगी। इंशाल्लाह इस संभल को इतना खूबसूरत संभल मिलके बनाएंगे हम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कि अलग इस संभल की पहचान बने इस प्रदेश में और देश में। ये लगे कि संभल भी एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से खूबसूरत शहर है। संभल से जितनी भी सड़कें जुड़ी हुई हैं, वहाँ सम्मानित लोगों के नाम से प्रवेश द्वार बनवाएंगे। सरकारी स्कूलों को मोडिफाई करके प्राइवेट स्कूलों की बराबर में लाके खड़ा करेंगे। अच्छी लाइटिंग करेंगे। हर वार्ड में 2-2, 3-3 समरसेबल लगवाएंगे, जो पानी की दिक्कत न रहे। जो हमारे ऑटो रिक्शा वालों को आज परेशानी आती है,
उन्हें नगर पालिका से नंबर इशू करा के उनकी परेशानी भी ख़त्म हो। तो हम तो ये चाहते, देखिए शादी हॉल 40-40, 50-50 हज़ार रुपये गरीब लोग देते हैं बेचारे, कहाँ से लाएं? मालदार तो खर्चा कर लेता है, गरीब कहाँ से करे? तो 2 मैरिज हॉल संभल, एक सराय 3, एक हयात नगर, जो 1000-1500 रुपये की रसीद पर उनकी बेटियों की अच्छी जगह शादी हो जाए, तो गरीब आवाम के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो मैंने तो अपना मन बना लिया, मेरी सोच भी है कि मैं तो गरीब आवाम के लिए संभल में काम करूँगा और ऐसा खूबसूरत शहर बनाऊँगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह मियाँ ने मुझे मौका दिया, मुझे MIM से टिकट हुआ और मैं जीता, कि इंशाअल्लाह नस्लें याद रखेंगी शहर की, इतना वादा करता हूँ मैं आपसे। लेकिन ये होता है कि पार्टी मतलब टिकट लेने से पहले या टिकट मिलने के बाद वोट लेने के टाइम पर सब अपने इस तरीके से लोगों को लुभाते हैं कि हाँ हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। जीतने के बाद में ये हो जाता है कि काम नहीं हो रहा, पैसा नहीं आया। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आखिर तक जनता के हाथ में कुछ नहीं लग पाता। जो कुछ हो पाता है कि कहीं पेड़ पौधे लग जाते हैं, लेकिन अगर जनता आप पर भी भरोसा दिखाती है, फिर आपने 5 साल में वैसे ही किया जो और लोगों के लिए आप बता रहे हैं, फिर जनता तो फिर भी ठगी जाएगी। तो मैं उन लोगों पर आज विरोध कर रहा हूँ। अगर मैं भी ऐसे झूठे वादे करूँगा तो अगले 5 साल में मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो मैं तो राजनीति इबादत के लिए करता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मेरा पेशा नहीं है, मेरा शौक़ है, और राजनीति करना भी इबादत में। अगर किसी की खिदमत करो आप तो वो इबादत है। आज मैं अच्छा करूँगा तो अगले 5 साल बाद में पब्लिक मुझे खुद चुनेगी। मैं बुरा करूँगा, जैसे मैं बुरा आज कह रहा हूँ, वो लोग भी कहेंगे। मैं ज़ातियत पे तो किसी को बुरा नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन इस संभल को जितना काम चाहिए था इतना काम कोई कर नहीं पाया संभल के लिए। मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा। नगर परिषद का चुनाव लड़ा है, आपको अपनी फाइट में कौन दिखाई दे रहा है कि ये इंसान मुझे टक्कर दे रहा है, या ये इंसान हो सकता है कि मेरे लेवल में मतलब बराबर वोट ले? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज संभल में ओवैसी साहब के अलावा वोट ही नहीं है किसी का। MIM का वोट है। लेकिन अगर आप फाइट कहिए तो फाइट तो नहीं कह सकते, दूसरा नंबर कह सकते हैं, तो वो BJP आएगी और वो 15-16 हज़ार वोट जहाँ उनका आता है वहाँ सिमट जाएगी। बाकी शहर में MIM का वोट, मेरी अपनी शख्सियत का वोट, इंशाल्लाह इतना वोट आएगा इस पार्टी को, MIM को, ओवैसी साहब की वजह से, कि शायद हम 30-40 हज़ार वोट पार करेंगे। रिकॉर्ड तोड़ संभल में जीत होगी MIM की। आप कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर BJP आएगी। पिछला जो इलेक्शन था उसमें शकील साहब की बीवी जीती। दूसरे नंबर पर यासीन संभली थे, जो इस बार भी चुनाव में कुल 2000 लगभग वोटों का कोई अंतर था। तीसरे नंबर पर BJP थी, तो यासीन संभली भी तो मतलब 2000 वोट क्रॉस कर सकते हैं। परिस्थितियाँ बदली हैं। अब जो भी कैंडिडेट पहले चुनाव लड़ चुके हैं, फिर मैं वही कहूँगा कि मैं किसी की ज़ातियत पे वार नहीं करता हूँ। अरे 4.5 साल आप कहाँ रहते हो, 3-4 महीने पहले चुनाव में आ जाते हो, फिर चले जाते हो, तो आवाम तो यार सब देखती है ना भाई। तो 4.5 साल तो आप फील्ड में होते ही नहीं, तो आपने क्या मेहनत की? जो कमाया था, जो वोट लिया था, वो भी खो लिया। फिर राजनीति की परिस्थितियाँ बदली हैं। आज संभल में पहले ये हुआ करता था कि एक कैंडिडेट किसी को लड़ा देते, दूसरे किसी को लड़ा देते, तीसरी पार्टी फाइट में नहीं होती थी। आज नंबर 1 पे तो MIM बैठी है संभल में। वो कहाँ, वो पहली बार लड़े तो लगभग 10,000 से वोट ज़्यादा लिए, दूसरी बार में 21,000 कुछ वोट लिए, तो वो तो प्लस रहे ना हर बार। आज नहीं है, आज ओवैसी साहब का वोट बड़ा है। मैं तो नहीं मानता वो 12-15 भी पार कर पाएंगे। तो दूसरे नंबर पे तो BJP 16-17 हज़ार वोट लेकर आई। BJP दूसरे नंबर पर। बिल्कुल, लेकिन दूसरे नंबर मतलब फाइट नहीं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी MIM की। 30-40 हज़ार वोटों को पार करेंगे, ये देख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, पार्टी नहीं दिखाती है भरोसा, तब क्या रुख रहेगा? देखिए, मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं वफादार हूँ, मेरा ब्लड वफादार। मैं जिसके साथ रहा हमेशा खुल के रहा, वफादारी से रहा। मैं MIM से जुड़ा हूँ, MIM में ही रहूँगा। आगे की सारी राजनीति मैं MIM के नहीं करूँगा। तो मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, टिकट किसी को भी हो, मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, MIM के साथ हूँ, ओवैसी साहब की ज़ात के साथ हूँ। जैसे आपने बताया कि मुशीर तरीन का जो खेल ख़राब किया है, तो वो चौधरी मुशीर साहब ने ख़राब किया। मतलब आप जो कह रहे हैं बूथ पर जा कर के मुखालफत की है। अगर चौधरी मुशीर को टिकट मिल जाता है, तब क्या आप और जो मुशीर तरीन साहब हैं वो सब सपोर्ट करेंगे? मैंने चौधरी मुशीर का नाम ही नहीं लिया, मेरा भाई है छोटा वो। मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने, जो प्रत्याशी हैं मेरे मुकाबले, उन्होंने तो पार्टी की मुखालफत की। मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि चौधरी मुशीर भी मेरा छोटा भाई जैसा है, शहजाद भी मेरे लिए मेरा छोटा भाई जैसा है। लेकिन पार्टी में क्या होता है कि अगर वफादारी आपको दिखानी, तो पार्टी में जिसे टिकट मिले उसे ईमानदारी से चुनाव लड़ाओ। जब तुम लोगों को ये नगर पालिका का चुनाव लड़ना था, तो 3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में मुखालफत क्यों कर रहे थे? नहीं करनी चाहिए थी।
आज मजबूत दावेदार होते। तो पार्टी में रह के पार्टी की मुखालफत करना, तो फिर हाईकमान टिकट नहीं देता है। मैं नया आया, लोग कहते हैं कि पार्टी में मैं नया आया, तो लोग जोड़ते नहीं है, ऐसे ही तो कुनबा बढ़ता है। तो नए लोग ऐसे भी तो आते हैं जो वज़नदार होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, तो अच्छे लोगों को लोग लाते हैं। मुझे मुशीर तरीन साहब लाए, मैं उनकी सरपरस्ती में मैंने MIM को ज्वाइन किया। मुझे उनकी पूरी सरपरस्ती मिलेगी, मुझे उनके घराने की पूरी सरपरस्ती मिलेगी। उनके भाई देख लीजिए, नदीम तरीन साहब हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम है। उन्होंने 10 यूनिवर्सिटियों को करोड़ों करोड़ों रुपए दान किए। उनके भाई परवेज़ खां तरीन साहब ने डिग्री कॉलेज को बैजू रोड पे 40 बीघे ज़मीन दान की। संभल में वाजिदपुरम के सामने एक कॉलेज को 70-80 बीघे ज़मीन दान की। कौसर खां तरीन साहब इन्हीं के घराने के, इनके बड़े भाई उस वक्त चुनाव लड़े जिस वक्त कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं था। कांग्रेस को लोग बहुत बुरा मानते थे, 1000 वोट नहीं थे और 24,000 प्लस वोट लेके वो आए। तो इस घराने की अपने आप में एक शख्सियत है। वो सारा घराना मेरे साथ है, मेरी सरपरस्त भी कर रहे हैं वो लोग। ओवैसी साहब की पार्टी, मुशीर तरीन साहब के घराने की मेरी सरस पे इंशाल्लाह मैं चुनाव टिकट भी मुझे मिलेगा, चुनाव भी इंशाल्लाह मैं ही जीतूँगा और रिकॉर्ड तोड़ वोट जीतूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और आवाम को सलाम अलैकुम। तो ये थे मसूद खां साहब, जो कि अभी 2 महीने पहले AIM पार्टी में ज्वाइन है और AIM से ही टिकट मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि पार्टी इन पर भरोसा जताती है। भरोसा जताने के बाद में क्या ये कितने दिल में जनता के उतर पाते हैं, कितने लोगों से वोट लेते हैं, क्या जीत तक पहुंच पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे जनसोच, कैमरामैन तालिब के साथ मैं मोहम्मद शाहरुख, शुक्रिया।